हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसटी मैथ्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है बेटा वो हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंप्लीटली। अगर आपने उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। चैप्टर 2 का जो फंडामेंटल है बेटा, वो अगर आपको नहीं पता है तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जाके जरूर देखें, बिकॉज अगर आपको फंडामेंटल नहीं पता है तो आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि पहले आप वो जो फंडामेंटल वाला वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड वो जाके देखिए, ठीक है। जो सेलिना बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है बेटा चैप्टर 2 से रिलेटेड, उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं और आज इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, है ना। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या है, देखो, अमित डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ इन ए बैंक। तो अमित जो है ₹150 डिपॉजिट कर रहा है। इट मींस प्रिंसिपल यू हैव गिवन ₹150 इन ए मंथ फॉर 8 मंथ्स। इट मींस नंबर ऑफ मंथ्स 8 गिवन है, तो एन की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। अंडर द आरडी स्कीम व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा गिवन है 8%, बट यू हैव टू फाइंड आउट बेटा मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करना पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आरडी अकाउंट में आपको पता है इंटरेस्ट जो होता है वो एवरी मंथ कैलकुलेटेड होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू बेटा क्या होता है, टोटल डिपॉजिटेड, ठीक है, प्लस में क्या होता है बेटा इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल डिपॉजिटेड क्या होता है, ईच मंथ आप जो डिपॉजिट कर रहे हो वो अमाउंट इनटू जितने नंबर ऑफ मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो। तो ईच मंथ हम पी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो टोटल डिपॉजिट पी इंटू एन आ गया बेटा। प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बेटा पी इंटू एन, एन प्लस 1/2। ये इक्विवेलेंट इंटरेस्ट इक्विवेलेंट प्रिंसिपल होता है, इंटू रेट R/100 इंटू टाइम बेटा क्या होता है 1/12, बिकॉज ईच मंथली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें, p इंटू एन, पी कितना है बेटा 150, तो ये आ गया 150 इंटू एन नंबर ऑफ मंथ्स कितना है बेटा 8, तो ये 8 आ गया। प्लस में p 150 इंटू एन की वैल्यू 8 है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बेटा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 गिवन है, तो ये आ जाएगा 8/100 इंटू ये आ जाएगा 1/12। तो ये तो कितना हो जाएगा, देखो 15 इंटू 8 करता हूँ तो 120 आ गया, ठीक है। तो 120 इंटू एक जीरो और लग जाएगा, तो ये तो हो गया 1200। प्लस टोटल डिपॉजिट तो 1200 हो रहा है, इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो ये 100 और 150 तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 3 से बेटा 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 इंटू 2 बेटा 8 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बच गया 2, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 9 बच गया, तो 9 4 जा 36 रुपीज क्या आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर एमवी जो है वो क्या आ जाएगा बेटा ₹1236। 1200 टोटल डिपॉजिट हो गया, 36 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है बेटा, A recurring deposit account of ₹1200 per month has a maturity value of ₹12,440. It means रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, पर मंथ कितना डिपॉजिट हो रहा है बेटा, प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹1200, ठीक है। हैज ए मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹12440। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है बेटा ₹12440। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% गिवन है बेटा, आर की वैल्यू 8% आ गई, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मीन्स आपको 1/12 लेना है। फाइंड द टाइम ऑफ दिस आरडी अकाउंट, मीन्स आपको नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड आउट करना है बेटा, ओके। तो मैच्योरिटी वैल्यू अगर दे रखी है तो मैं मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज लेने वाला हूँ। तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू बेटा क्या होता है, टोटल डिपॉजिट मीन्स पी इंटू एन, प्रिंसिपल एन मंथ्स के लिए टोटल डिपॉजिट हो गया, प्लस में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट क्या होता है बेटा पी इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा R/100, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया और टोटल डिपॉजिट आ गया। दोनों का सम करूंगा तो मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या दे रखा है, जो वैल्यूज दे रखी है वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। वी हैव गिवन मैच्योरिटी वैल्यू 12440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल गिवन है बेटा 1200, तो ये 1200 आ गया।
नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है क्या बेटा, हमें फाइंड आउट करने हैं n, ठीक है। तो 1200 n आ गया, प्लस में ये क्या आ गया, प्रिंसिपल 1200, तो ये 1200 आ गया बेटा, इंटू n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट गिवन है 8/100 हो गया बेटा, इंटू ये आ जाएगा 1/12। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना, कुछ कट नहीं रहा अभी तक। तो देखो कॉमन अगर कुछ आ रहा है 1200 n यहाँ पे भी है बेटा, ठीक है, और इस टर्म में भी 1200 n है, ठीक है। तो 1200 n तो सबसे पहले आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, उससे पहले कुछ कैंसिल होता है, तो 1200 n को छोड़ के मैं जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसमें कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देता हूँ मैं, ना। तो 4 से कैंसिल हो रहा है बेटा, ये देखो 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपके पास में न्यूमरेटर में तो इधर n प्लस 1 बच जाएगा अगर 1200 n कॉमन लूंगा, और डिनोमिनेटर में 300 बच जाएगा ना। तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो इसको क्या हो जाएगा बेटा, 12440, 1200 n जो है बेटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास में यहाँ क्या बच जाएगा, इस टर्म में तो 1 बचेगा बेटा, और इस टर्म में क्या बच जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 300, ओके। तो इसको मैं फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये 1200 को मैं देखो डिवाइड में भेज देता हूँ इसी का, है ना। तो ये 12440 अपॉन 1200, तो यहाँ सीधा आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू क्या आ जाएगा n, और इसके मल्टीप्लाई में देखो 300 में एलसीएम ले लेता हूँ अगर, तो ये 300 प्लस में n प्लस 1 बनेगा, तो 300 प्लस 1 आ जाएगा 301, और प्लस में क्या आ जाएगा n। अब ये 300 1200 को सीधा कैंसिल कर देगा बेटा 4 टाइम्स, और 4 से ये टर्म कैंसिल होगा, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट 40 बन रहा है, 40 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, तो 4 3 जार बेटा हो गया 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये 0 आ गया, ठीक है। तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या गया, देखो n इंटू n प्लस 301, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3110। तो इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ अगर, तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक प्रॉपर, है ना। क्या आ जाएगी देखो, n स्क्वायर प्लस 301 ऑफ n माइनस ये 3110 इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करने पे देखो मैं फैक्टर यहाँ बना लेता हूँ ना, ये आ रहा है बेटा माइनस का 3110 ऑफ n स्क्वायर, है ना। अब इसको मुझे 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे मिडल वाला टर्म आ जाए और प्रोडक्ट करने पे ये आ जाए, ठीक है। ऐड करने पे पॉजिटिव आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे नेगेटिव आना चाहिए। इट मींस एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, और ऐड करने पे पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस बड़ा वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना, ठीक है। 301 चाहिए ऐड करने पे, और प्रोडक्ट करने पे 311 चाहिए, तो 301 और 10 ही तो हो गया बेटा। देखो 301 और 10 अगर मैं ले लेता हूं तो प्रोडक्ट करने पे देखो 310 और ये 10, ठीक है। दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो 3, ये तो एक सेकेंड 311 ले लेता हूँ ना, 311 और 10 ले लेता हूँ, तो ऐड करूंगा तो देखो इसको मैं प्लस का ले लेता हूँ, इसको माइनस का ले लूंगा, तो ऐड करूंगा तो 301 आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट करूंगा तो देखो 3110 आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारे फैक्टर यहाँ पे, ठीक है। 311n और माइनस का 10n, तो मैं ये यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो n स्क्वायर प्लस 311n माइनस ऑफ 10n, और माइनस में आ जाएगा 3110 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है बेटा, लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेता हूँ, n कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा बेटा n प्लस 311, लास्ट 2 टर्म से माइनस 10 कॉमन आ जाएगा बेटा, ये भी क्या बन जाएगा n प्लस 311। ये दोनों बेटा फैक्टर हमेशा सेम बनते हैं, ध्यान रखना, तभी तो ये ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, कॉमन आएगा। तो यहाँ से ओवरऑल कॉमन आ गया बेटा n प्लस 311, यहाँ फर्स्ट टर्म में n बच जाएगा बेटा, सेकेंड टर्म में माइनस 10 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में 2 प्रोडक्ट है, 2 फैक्टर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो इट मीन्स या तो n प्लस 311 जो है वो 0 के इक्वल होगा, या फिर n माइनस 10 जो है बेटा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो n की वैल्यू यहाँ आएगी माइनस 311, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी बेटा 10। तो n जो है बेटा वो क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है, तो नंबर ऑफ मंथ्स कैन नॉट बी
नेगेटिव, तो एन की वैल्यू -311 जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ मंथ्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एन की जो हमारी वैल्यू होगी n इक्वल टू 10, वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा। देखो क्या है, मिस्टर गुलाटी हैज ए आरडी अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ। इट मीन्स प्रिंसिपल जो है ईच मंथ कितना सबमिट हो रहा है बेटा, डिपॉजिट हो रहा है उसमें ₹300। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, मीन्स आर आपको गिवन है 12% बेटा। ठीक है, एंड द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज ₹8100। तो आई थिंक वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, मेच्योरिटी वैल्यू जो है ₹8100 दे रखी है। फाइंड द टाइम इन ईयर्स, तो टाइम इन ईयर्स हमें बताना है, तो हम एन की वैल्यू पहले नंबर ऑफ मंथ्स में फाइंड आउट कर लेंगे, उसको फिर 12 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर्स में आ जाएगा ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्टीमेटली एन फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिपॉजिट मीन्स प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स टोटल डिपॉजिट, प्लस में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल पी इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये टोटल डिपॉजिट हो गया, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो मेच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है 8100, तो ये 8100 आ गया बेटा। प्रिंसिपल है 300, तो ये 300 है। एन हम ये हैव टू फाइंड आउट, तो ये 300n हो जाएगा बेटा। प्लस में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 300 इंटू क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 12% गिवन है, तो ये 12/100 हो गया बेटा, इंटू ये 1/12 है। तो ये तो बेटा 12 से 12 डायरेक्ट कैंसिल ही हो गया। ठीक है, और 300n क्या कर लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ, ये 300n और 300n ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, देखो 8100 इज इक्वल टू 300n मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया बेटा। प्लस में ये 300n कॉमन आ गया, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे n प्लस 1 बच जाएगा, और डिवाइड में क्या बच जाएगा 2 इंटू 100 मीन्स 200। ठीक है, तो ये जो 300 है बेटा, इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ डिवाइड में भेज देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 8100 अपॉन 300 इज इक्वल टू n, यहाँ आ गया बेटा। और ये क्या बनेगा, देखो 200 एलसीएम आ जाएगा अगर, तो ये 200 इंटू 200 प्लस n प्लस 1 बनेगा ना, तो 201 आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ओके, तो ये तो देखो 300 से कैंसिल ही हो जाएगा डायरेक्ट ही, है ना, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 81 कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स। ठीक है, तो और ये 200 जो है वो उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 5400 आ जाएगा वो, है ना। तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा, 5400 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 20, है ना। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो अल्टीमेटली n स्क्वायर प्लस 201 ऑफ n माइनस 5400, ये हमारे पास में बेटा प्योर क्वाड्रेटिक आ गई है। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे पास में स्पेस है क्या इसके ऊपर, एक सेकेंड रुकना देख लेता हूँ, यहाँ पे इसी के ऊपर करना पड़ेगा ना। तो ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ किया था वैसे यहाँ कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। देखो माइनस में 5400 n स्क्वायर चाहिए बेटा हमें, है ना। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐड करने पे प्लस 201 आना चाहिए और प्रोडक्ट माइनस आना चाहिए। इनमें से एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला जो नंबर होगा वो बिगर। ठीक है, तो 201 चाहिए बेटा हमें और 5400 चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो 200 से तो बड़ा ही होगा, है ना। और ये जो आ रहा है नंबर 5400, ये 100 का मल्टीपल है ना, मीन्स 25 का भी मल्टीपल होगा ये, है ना। तो इट मीन्स एक नंबर तो मुझे 25 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, 224 और 25 अगर मैं ले लूँ, 224 225 और 24 अगर ले यहाँ पर 225 और 24, तो 225 इंटू 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 225 का डबल होता है 450, 450 का डबल हो जाएगा 900, है ना। और 900 इंटू 6 करूंगा तो 5400 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन फैक्टर हमारे क्या बनेंगे बेटा, 225 और 24। तो 225 जो है वो पॉजिटिव ले लेता हूँ, 24 जो है वो नेगेटिव ले लेता हूँ, बिकॉज हमें पॉजिटिव 201 चाहिए, है ना।
और n चाहिए तो इनके दोनों के मल्टीप्लाई में हम n लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो n स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 225 ऑफ n माइनस में 24 ऑफ n माइनस में ये आ जाएगा 5400। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लेना है, सेकंड लास्ट टू टर्म से कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन लूंगा n आ जाएगा, ये बनेगा n प्लस 225। ठीक है, माइनस में यहाँ 24 कॉमन आ रहा है बेटा, ये भी बनेगा n प्लस 225 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 225 बेटा देखो ओवरऑल कॉमन आ गया हमारे पास में n प्लस 225। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा बेटा n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप n प्लस 225 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार n माइनस 24 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से बेटा n की वैल्यू आएगी माइनस में 225। अब n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इट मींस ये वाली वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा बेटा, n की वैल्यू 24। तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या हो जाएंगे बेटा, 24 हो जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, आंसर जो है हमें ईयर्स में निकालना है, तो ईयर्स कितने हो गए बेटा, 2 ईयर्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स 24 है तो ईयर्स कितने हो गए बेटा, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटा फटाफट। क्या है देखो, मिस्टर गुप्ता ओपनड ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ। तो प्रिंसिपल जो है बेटा क्या दे रखा है, 2500 दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड रुको, कुछ ठीक है अभी तक है ना। प्रिंसिपल आपको 2500 दे रखा है बेटा। ठीक है, पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए बेटा, 24 मंथ्स हो गए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट, तो मैच्योरिटी के टाइम में कितना पैसा मिल रहा है बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो मिल रहा है ₹67500। ओके, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। तो टोटल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, मैं टोटल डिपॉजिट फाइंड आउट कर सकता हूं बिकॉज हमारे पास में प्रिंसिपल भी है और नंबर ऑफ मंथ्स भी है। ओके, तो मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू बेटा क्या होता है, टोटल डिपॉजिट प्लस में इंटरेस्ट ही तो होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट है ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है बेटा, 67500 माइनस टोटल डिपॉजिट कितना होगा, टोटल डिपॉजिट क्या होता है, प्रिंसिपल पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो ये आ जाएगा बेटा 2500 इंटू 24। कट तो नहीं रहा, अभी तक नहीं कटा। ठीक है, देखो तो ये आ गया 67500 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 25 इंटू 24 करना है। तो 25 इंटू पहले 4 कर लो ताकि वो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो 25 इंटू 4 करूंगा, 100 आ गया। तो 100 इंटू 20 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो ये 60,000 आ गया बेटा, है ना। तो इट मीन्स इंटरेस्ट जो है वो कितना आ गया बेटा, 7500 रुपीज, है ना। 7500 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में इंटरेस्ट है बेटा, प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ मंथ्स है, तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो इंटरेस्ट इक्वल टू बेटा क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू r बाय 100 इंटू 1 बाय 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारे पास में ऑलरेडी है बेटा 7500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है बेटा 2500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स है 24। तो ये 24 इंटू 25 आ गया बेटा, डिवाइड बाय 2 हो गया, इंटू r वी हैव टू फाइंड आउट इंटू 1 बाय 12 आ गया बेटा, है ना। तो ये देखो 12 इंटू 2 24 बनेगा और ये 24 को कैंसिल आउट कर देगा। ये 20 से बेटा ये 20 कैंसिल हो गया, 25 से 75 कैंसिल हो जाएगा बेटा 3 टाइम्स। ओके, 25 से बेटा ये 100 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो आर क्या आ गया बेटा, देखो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 बच गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12%। ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, क्या गिवन है देखो, मोहन हैज ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 ईयर्स। इट मींस नंबर ऑफ मंथ्स कितना दे रखे हैं, 2 ईयर्स है, तो नंबर ऑफ मंथ्स क्या हो गया बेटा 24 मंथ्स हो गए, है ना। ठीक है, एट 6% पर सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा दे रखा है 6% पर एनम।
इफ ही गेट्स रुपीज 1200 एज इंटरेस्ट, तो इस बार आपको इंटरेस्ट दे रखा है कितना, रुपीज 1200, ओके, एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है, हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू आर बाय 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1200, तो बेटा ये आ गया 1200 इज इक्वल टू पी क्या दे रखा है, हाँ हमें क्या फाइंड करना है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट पी ही फाइंड करना है। तो ये पी आ गया बेटा, इंटू एन 24 दे रखा है, तो ये आ गया 24 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%, तो ये आ गया 6/100 इंटू ये दे रखा है 1/12, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 25 से 100 को कैंसिल कर देता हूँ 4 टाइम, ठीक है, और 2 इंटू 12 जो है वो 24 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। 3 को बेटा मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ, ये आ जाएगा 3 4 12, तो 400 आ गया। तो प्रिंसिपल क्या आ गया बेटा 400 इंटू, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास में क्या हो गया बेटा, रुपीज 400 इंटू 2 800, ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, जो इंस्टॉलमेंट है पर मंथ है ना, वो आ गया हमारे पास। सेकंड क्या है, देखो बेटा द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, तो हमें मेच्योरिटी अमाउंट फाइंड करना है। तो मेच्योरिटी अमाउंट तो क्या होता है बेटा, मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो क्या होता है बेटा, टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 1200 इंटरेस्ट मिल रहा है, और टोटल डिपॉजिट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्रिंसिपल कितना है इसका हमने फाइंड आउट कर लिया है, 800 प्रिंसिपल है, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना है बेटा 24 है, तो ये तो टोटल डिपॉजिट आ गया, प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है 1200, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 24 इंटू 8 करना है, तो 8 4 से कितना हो जाएगा 32, ओके, 3 कैरी आ जाएगी, 8 2 जा 16 और 3 हो गया 19, और 2 0 है तो ये 2 0 आ गया, प्लस में ये क्या आ जाएगा बेटा 1200, तो ये क्या आ गया 19 और 1 20,400 रुपीज है ना, 2400, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, मेच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा जो उस पर्सन को, मोहन को मिलने वाला है, ओके। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर 2 था आपका आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आने वाले वीडियोस में जो रिमेनिंग चैप्टर बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी अगर कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो वो अपने डाउट को क्लियर कर सके, ओके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।